नमस्कार। उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण देने संबंधी बिल पास किया गया, जिसमें देश भर की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा मिलेगा, जिसको लेकर देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है। इस मौके पर महिलाओं ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। राजधानी देहरादून में महिला मोर्चा की तरफ से बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला मोर्चा की महिलाओं ने खुशियां मनाते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर महिला मोर्चा कि प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी के इस कदम के बाद सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। अभी तो मातृशक्ति के लिए बहुत ही खुशी का, प्रसन्नता का दिन है और हम तो सभी मातृशक्ति उत्तराखंड की, पूरे देश की मोदी जी को कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। बहुप्रतीक्षित मांग जो महिलाओं की थी कि लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिले, आज उस मांग पे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोहर लगाई है। हम सब बहनें बहुत ही खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के विशेष सत्र में लोकसभा राज्यसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधी बिल पेश कर देश भर की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा देने का काम किया, जिसको लेकर देश भर की महिलाओं में जश्न का माहौल है, जिसके लिए महिलाओं द्वारा प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में महिला मोर्चा द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की धुन पर महिला मोर्चा ने खुशी मनाते हुए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। मोदी जो करते हैं वो राष्ट्र हित में करते हैं और लंबे समय से देश की आधी आबादी मांग करती थी कि उनको संविधान बनाने में प्रतिनिधित्व मिले और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि पूरे भारतवर्ष की बहनों के अंदर एक नया उत्साह है। उत्साह इस बात का है कि अब जो भी कानून बनेंगे उनमें मातृशक्ति के सम्मान को प्राथमिकता दी जाएगी। रेड क्रॉस संस्थान की तरफ से राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय देहरादून के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नए कक्ष का उद्घाटन शिक्षा एवं चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की तरफ से किया गया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि जन औषधि केंद्र में 25% से लेकर 80% तक सब्सिडी भारत सरकार फ्री देती है। उन्होंने कहा, प्रदेश में जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और जिला अस्पताल है, सभी जगह जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। रेड क्रॉस संस्था के द्वारा हमारे मेडिकल कॉलेज में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया गया है और अभी तक रेड क्रॉस के पास 4 जन औषधि केंद्र हो गए हैं। यहाँ पे 25% से लेकर 80% तक की दवाई पे सब्सिडी भारत सरकार भी देती है और मैं कह सकता हूँ कि अब हमारे जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे अब सभी जगह हम जन औषधि केंद्र खोलें ताकि गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलने का काम हो जाएगा। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन 100 नए बेड की व्यवस्था करने जा रहा है। जहां हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और अलग अलग नगर निकायों में डेंगू का हाल जाना। वहीं देहात क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी डेंगू की व्यवस्थाओं पर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिस पर बैठक में मौजूद विधायकों ने नाराजगी जताई। नगर पालिका नगर पंचायतों में फॉगिंग की व्यवस्था जो है युद्ध स्तर पे की जाएगी और कोई भी अगर डेंगू का मरीज अगर पॉजिटिव होता है और उसकी क्रिटिकल स्थिति होती है या उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो आयुष्मान में उसका इलाज फ्री किया जाएगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी
डेंगू के मरीजों का इलाज सबका निःशुल्क किया जाएगा और 100 बेड हम हरिद्वार जिले में डेंगू के लिए अलग से व्यवस्था भी बना रहे हैं ताकि कोई भी मरीज आता है तो उसको जो है तुरंत बेड की जो है उपलब्धता। हरिद्वार से खबर बता रहे हैं जहां पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने समीक्षा बैठक की है। अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान मंत्री की तरफ से दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अपने विभागों में किए गए कार्यों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वन विभाग में कई बड़े निर्णय 1.5 साल के समय में लिए गए हैं। वहीं वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वन प्रबंधक समिति का गठन किया गया है, जो जंगलों की आग पर काबू पाने के लिए काम करेंगे। साथ ही कहा कि प्रदेश 71% वन भूमि से आच्छादित है। पंचायतों में फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। में फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट आने के बाद मैनेजमेंट कमेटी जिसके अंदर ग्राम प्रधान होंगे, पंचायत के सरपंच, महिला है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते देरी होना, इससे आग की गति बढ़। खबर देहरादून से है, जहां अब मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को आयोजित होगी। ये बैठक टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सभी 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारी भाग लेंगे। बैठक देश के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित की जाएगी। इससे पहले बैठक 24 सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन ये बैठक अब 7 अक्टूबर को आयोजित होगी। बैठक अभी 7 अक्टूबर 2023 को तय हुई है। पहले जो डेट थी 24 सितंबर की, वो किसी कारण से बैठक नहीं हो पाई है। नहीं, अभी तो टलने की उम्मीद नहीं है। कोई जब बैठक कोई टलती है तो कोई कारण होता है। ऐसे तो बैठक, इतनी बड़ी बैठक ऐसे नहीं टल जाती है। कई जगह एंगेजमेंट होती है, तो कोई ऐसे आवश्यक कारण और परिहार्य कारण होते हैं तो बैठक टलती है। ये बैठक नरेंद्रनगर में होनी है, होटल वेस्टिन है, वहां पे होनी है 7 अक्टूबर को। तो वहीं राजस्थान के दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और परिवर्तन संकल्प यात्रा में शिरकत की है। साथ ही उन्होंने संबोधित किया, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। डग विधानसभा में इस यात्रा के पहुंचने पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, डग विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, और अभी मैं जब रास्ते में इनके साथ रथ पर हम लोग आ रहे थे, इतनी सारी योजनाएं रास्ते भर बताते हुए आ रहे थे। महारानी साहिबा के द्वारा जो इस क्षेत्र में काम हुए, एक एक काम हमारे कालूराम जी मेघवाल को बिल्कुल कंठस्थ हैं। इस बात से मैं यह समझ गया कि इन्होंने अपने क्षेत्र में कितनी मेहनत से काम किया है। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक भाई कालूराम जी मेघवाल, यात्रा प्रभारी व उपाध्यक्ष चुन्नीलाल जी, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री वासुदेव जी देवनानी, विधायक बहुत वरिष्ठ नेता श्री श्याम सुंदर जी शर्मा, श्री मुकेश दागीत जी उपाध्यक्ष संभाग प्रभारी, मोतीलाल मीणा जी प्रदेश महामंत्री और पूर्व में संगठन के अनेकों पदों पर रहे हैं और पूरी यात्रा का शानदार संयोजन कर रहे हैं। छगन जी माहूर जिला संगठन प्रभारी, नरेंद्र जी डागर विधायक खानपुर, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन जी, संजय वर्मा जी, मान सिंह चौहान जी, सुल्तान सिंह जी, चंदेल जी,
एवं मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, सभी हमारे जिलों के पदाधिकारीगण, मंडलों के अध्यक्ष, हमारे सभी प्रतिनिधिगण, और इस यात्रा में मैं देख रहा हूं इतनी गर्मी में भी, इतनी चिलचिलाती धूप, उमस भरी गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले गंगा यमुना की धरती, भगवान बद्रीनाथ जी की, भगवान केदारनाथ जी की व जागेश्वर की पवित्र भूमि से, वहां के मुख्य सेवक के नाते राजस्थान की इस वीर भूमि को और आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान हमारा प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से भरपूर विंध्याचल पर्वतमालाओं से घिरे हुए इस झालावाड़ क्षेत्र में, जहां के सांसद के रूप में भाई दुष्यंत जी लगातार इस क्षेत्र को सेवा दे रहे हैं, और वसुंधरा जी ने इस क्षेत्र को चमन बनाने में, इस क्षेत्र में विकास की गंगा को लाने में जो यहां उन्होंने काम किया है, भूतो न भविष्यति। मैं इस क्षेत्र में आना अपने लिए सौभाग्य की बात मानता हूं। आप सभी लोगों के द्वारा आज प्रातःकाल से, जब से मैं कोटा से लेकर झालावाड़ क्षेत्र आने तक, अनेकों स्थानों पर, अनेक जगह पर मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों ने जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया है, मैं भी इस स्वागत से अभिभूत हूं। दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर अपनी तरफ से भी मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस क्षेत्र में पहुंचने पर, वैसे तो मैं पहले से जानता हूं, क्योंकि दुष्यंत जी से, वसुंधरा जी से मेरा बहुत व्यक्तिगत रूप से परिचय है। हमेशा मैं मिलता रहा हूं उनसे, पहले से भी मिलता रहा हूं, लेकिन उनके द्वारा जो विकास के कार्य किए गए हैं, उनके कार्यकाल के दौरान जो योजनाएं यहां प्रारंभ हुई हैं, उनका गुणगान आज केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, केवल जनप्रतिनिधि नहीं, बल्कि बच्चा बच्चा उनके कार्यों का गुणगान कर रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजस्थान को एक नई दिशा देने का काम किया है। भाइयों बहनों, पिछले 5 सालों से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है, और इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान की दशा और दिशा दोनों ही बिगाड़ने का महापाप किया है, और इस महापाप की सजा राजस्थान की जनता आने वाले विधानसभा के चुनाव में इनको सत्ता से बेदखल करके इसकी सजा देने का काम करेगी। आप सभी हाथ उठाकर बोलिए, कांग्रेस को इसकी महापाप की सजा देंगे ना? अरे दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए, सजा देंगे ना? भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड और भीमभूमि राजस्थान सांस्कृतिक रूप से दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। एक और जहां उत्तराखंड की देवभूमि में, जहां बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, चारों धाम हैं, आप सब उस पुण्य भूमि में आप सबके राजस्थान से बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों का, दर्शन करने वालों का और कांवड़ यात्रियों का भी, कांवड़ यात्रा भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान से भी मां गंगा का जल लेने हरिद्वार आप सब आते हैं। भाइयों बहनों, जहां उत्तराखंड की जो भूमि है, देवभूमि, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में एक नई राह दिखाती है, एक नया रास्ता दिखाती है। वहीं राजस्थान की महान धरती की प्राचीन काल से ही यहां की भी अपनी एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान रही है। भाइयों और बहनों, राजस्थान की ये भूमि वीरों की भूमि है। यहाँ के वीरों तथा वीरांगनाओं ने
आज से नहीं, प्राचीन काल से ही अपना सर कटा दिया, लेकिन शत्रुओं के सामने कभी उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। भाइयों बहनों, ये वो पूर्व भूमि राजस्थान है। मेरा भी राजस्थान की धरती से गहरा संबंध है, क्योंकि किसी कालखंड में उत्तराखंड के अंदर हमारे पूर्वज इसी धरती से वहां गए हुए थे, यहीं से उत्तराखंड आए थे। इसलिए जब भी मैं राजस्थान आता हूं तो कहीं न कहीं मैं याद करता हूं कि ये हमारे पूर्वजों की भूमि है। इस भूमि से मेरा एक भावनात्मक लगाव है। भाइयों बहनों, आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान वैश्विक रूप से पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। कल का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन था। कल के दिन जहां भारत की नई संसद, जो 140 करोड़ भारतवासियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक संविधान का हमारा हृदय स्थल, नए संसद भवन पर सभा का काम शुरू हुआ। नई संसद वहां चलनी प्रारंभ हुई हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं हमारी माताओं बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण का बिल भी कल संसद के अंदर पेश किया गया। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इतिहास है। हमारी मातृशक्ति को भूतो न भविष्यति, देश की आजादी के बाद ये पहला समय आया है जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अब मेरी बहनें, मेरी माताएं, हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेंगी। भाइयों बहनों, 2014 से 2019 का जो समय था, वो समय आवश्यकताओं को पूरा करने का समय था। 2019 से लेकर 2024 का जो समय है, वो देश की आकांक्षाओं की पूर्ति का करने का कालखंड है। और 2024 से लेकर 2029 तक का समय भारत को दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का, विश्वगुरु भारत बनाने का, दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत का बनाने का ये मार्ग प्रशस्त करेगा। आज कांग्रेस समेत अनेकों दल अपना अस्तित्व बचाने के लिए छोटे छोटे दलों का सहारा ढूंढ रहे हैं। छोटे छोटे दलों की बिखरी हुई ताकत के भरोसे वे फिर से अपनी जिंदगी ढूंढ रहे हैं। ये मिलावट सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस अपने को और अपने साथी दलों को जीवित रखने के लिए तमाम प्रकार के प्रयास कर रही है। इस महामिलावट का हिस्सा कौन कौन है? वो लोग जो कभी एक दूसरे की आंख से आंख नहीं मिलाते थे और आज वो एक दूसरे के साथ मंच साझा कर रहे हैं, गलबैया कर रहे हैं, जिनके न विचार मिलते हैं, न कभी उनके विचार मिलते हैं, न उनके काम मिलते हैं। अलग अलग काम है, अलग अलग विचार है, लेकिन वो वैसे ही हो रहा है जैसे कहते हैं कि वो भानुमति ने कुंडवा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। इस प्रकार की कहानी चल रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के काले कारनामे आप सब जानते हैं। 5 सालों में लाल डायरी के बारे में भी आप सब जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते लाल डायरी के बारे में? अरे जोर से बोलिए भाई, जानते हैं ना? आप भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अब राजस्थान की जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। और यहां में जिस प्रकार से आज परिवर्तन यात्रा में माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग अपने घरों से बाहर आकर इस परिवर्तन यात्रा को अपना सहयोग दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान के अंदर बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में तमाम लोग पूछते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में क्या नया हुआ। मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में वो हुआ, हमारा जो सांस्कृतिक वैभव है, सांस्कृतिक वैभव वापस लौट कर आया है। भाइयों बहनों, वापस लौट कर आया है। जो कभी मंदिर नहीं जाते थे, पूजा नहीं करते थे, उन सबको पूजा भी करनी पड़ रही है, मंदिर भी जाना पड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये सब काम वो मजबूरी में कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग 2014 के बाद पूछते हैं क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले एक समय ऐसा था कि भारत को पिछलग्गू भारत माना जाता था, डब्बू भारत माना जाता था। लेकिन आज
मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व का अग्रणी राष्ट्र बन गया है, अग्रणी राष्ट्र बन गया है। कोई भी विश्व के अंदर घटना होती है तो उस घटना के पीछे भारत का क्या रूप होने वाला है, पूरी दुनिया उसका इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। 2014 के बाद देश के अंदर हर साल एक नया IIT बना है। 2014 के बाद देश में हर साल एक नया IIM बना है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद हर दिन देश में 2 नए कॉलेज खोले गए हैं। 2014 के बाद हर दिन एक ITI का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम बीते 9 वर्षों की बात करेंगे तो ये सब उनके कार्यकाल में 9 वर्षों में ही यह संभव हुआ है। आपने देखा होगा महामारी के दौरान किस प्रकार से हर किसी को, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी व्यवस्था की, गरीब कल्याण अन्न योजना चलाया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो लंबे समय तक राजस्थान के अंदर घर घर तक पहुंच जानी चाहिए थी, यहाँ डबल इंजन की सरकार न होने के कारण से उसमें विलंब हुआ। पानी की बात, पानी के लिए जितना पैसा जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने राजस्थान के लिए स्वीकृत किया है, वो केवल यहाँ की सरकार की नाकामी के कारण से वो योजना धरातल पर नहीं उतर पा रही है। अभी कालूराम जी बता रहे थे बिजली का किस प्रकार से संकट पैदा हो रहा है, और पहले का समय कैसा था याद करिए, क्योंकि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो दोनों सरकारें एक दूसरे की सरकार की प्राथमिकता, एक दूसरे की सरकार की आवश्यकता, एक दूसरे की जरूरत, उसको ध्यान में रखकर काम करती है। भाइयों बहनों, आयुष्मान योजना के तहत हर गरीब को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के पुत्र नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन भूल सकता है, कोरोना महामारी में सभी को वैक्सीन देने का काम हुआ है। आज हर क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। भाइयों बहनों, आप जानते हैं अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे, हम सब राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं। हम कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और ये मंदिर बनाने का जो हमारा सपना था, हमारा संकल्प था, यह अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न होने जा रहा है। भाइयों बोले जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में आज सब उत्तराखंड आते हैं। केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।